हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत सीरीज में जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वीडियोस पूरी डाल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री मैंने खत्म कर दी है। आज मैं आपको 8.2 जो आपकी एक्सरसाइज उसके पहले चलने से पहले आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल टेबल में आपको पढ़ाऊंगा और ये बहुत ही सिंपल है। इसकी जो ट्रिक है कि आप इसको कैसे याद रखें कि भाई साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। हाँ, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये हम कैसे याद रखें, इसकी बहुत ही बेसिक ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप बस याद कर लीजिएगा। मतलब मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जो आप बस इसको ये आपको सिर्फ समझना है। ये आप मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप इसको समझ गए, सीरियसली बता रहा हूँ, आपको रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस ट्रिक को समझ जाओ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक पे। देखिए, मान लीजिए हमें यहाँ पहले तो इस ट्रिक का सबसे बेसिक रूल क्या है कि आपको साइन का मान तो याद रहना ही चाहिए। साइन के जितने भी वैल्यूज हैं, साइन के एंगल के जितने भी वैल्यूज हैं, इनका आपको मान याद करना पड़ेगा। ये बस याद कर लो, बाकी सब समझने का खेल है। ठीक है, तो मैं आपको साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये वीडियो स्टार्ट हो गई। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करते रहो यार। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है 45 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और 90 डिग्री का मान स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। अब बस आप यहां तक याद कर लो, नहीं है तो बस इतना याद करो। अब देखो, अब ये ट्रिक है कि समझने का खेल है। यहाँ ये जो 1 है ना, ये यहां ले आओ, क्या करो, क्रॉस में ले आओ। cos 0 का मान देखो, 1 इधर आ गया, ठीक, √3/2 इधर आ गया, ठीक, और 1/√2 तो ऐसे ही रहने दो। देखो, मैंने कोई किताब नहीं छुई है, मैं ऐसे लाइव तुरंत पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ ना, एकदम तुरंत, मैंने कोई किताब नहीं छुई, बहुत सिंपल है। ठीक है, 1/√2 ऐसे। अब ये देखो, 1/2 इधर और 0 ये, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, बुक में देख लो एनसीईआरटी के। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और cos 90 का मान 0 होता है। समझ गए? अब समझो, आप 10 का मान सर कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे। आपको दो मान मिल गए। अब देखो यहाँ पे 10, एक याद रखना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे लिख सकते हैं, सर इसको तो मैं याद नहीं करूंगा। तो समझ लो यार, समझने का क्या, सिंपल है। अच्छा बताओ, sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H होता है, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। उसके बाद cos थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, B/H हो जाएगा। तो H से H कट गया, P/B। लो, ये tan थीटा का मान आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो फिर देखो आसान है। तो अब देखो tan थीटा, मान लो tan 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 अपॉन cos 0 क्या होगा, सिंपल है भाई, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये बात याद रखना, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। अब देखो साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, देखो 1 अपॉन, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 अपॉन √3/2, लो कट गया 1/√3। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना कौन झमेला पालेगा। अगर तुम इसको 10 बार, लिटरली बता रहा हूँ, तुम इसको 10 बार भी बना दिए ना, तो पूरी टेबल याद हो जाएगी। नहीं है तो भाई रट लो, सीधी सी बात है। बस थोड़ा सा मान लो, अगर तुमको अभी मैं तुमको और भी ट्रिक इस पे और भी बता रहा हूँ, इसको ये समझने का खेला है बस। ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम में इतनी बड़ी वो करने लगोगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 11वीं बार, अगर आप देखोगे, आप सेकेंडों में बना लोगे टेबल। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरत होती है, ये प्रैक्टिस करो, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही इसका है। ओके, और भी ट्रिक्स है, ऐसी बात नहीं, पर ये बेसिक है, इसको समझने की दे दी, बस समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 1, अब देखो 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा, सब कट जाएगा, 1 बचेगा। लो, tan 45 डिग्री का मान 1 भी होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा माइक गिर गया है, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो मुझे लगता है सब समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पे ये आपका चल रहा है कि भाई कैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, आपका माइक गिर गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा माइक गिर गया। ओके, तो यहाँ देखो √3/2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। लो भैया, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है। अब कौशिक पे आओ, कौशिक क्या होता है, उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मान लो मुझे कौशिक यानी कि साइन का उल्टा होता है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे क्या लिखूँ, कौशिक लिखता हूँ, तो कौशिक इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कौशिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा भी होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे साइन 0 का मान निकालना है, ठीक है, साइन 0 कौशिक 0 का मान मुझे निकालना है, तो 1 अपॉन, अब साइन 0 का मान क्या लिखा है,
जीरो, तो 1/0 का मान इन्फिनिटी, यानी कि कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो 1/sin जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लो लिख दो, यानी कॉसेक जीरो का मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। कॉसेक यहाँ पे 30, तो अब देखो 1/2 है, तो भाई 1/2 करोगे यहाँ पे 1, अब देखो यहाँ पे देखो 1/2 करोगे तो 2 पर चला जाएगा, 2 बन जाएगा, खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये 2 हो गया भाई, ठीक है। ये इसका देखो, यहाँ देखो √2 हो जाएगा, और यहाँ देखो इसका उल्टा करना है, 2/√3 हो जाएगा। सब समझते रहो, सब सिंपल चीजें, इसका उल्टा कर दो बस, पलट दो, रेसिप्रोकल। बस 1/1 1 होता है। सेक पे आ जाओ, सेक कॉस का उल्टा होता है 1/1 1, 2/√3, या ऐसे भी कर सकते हो, और √2, ठीक है 2, और यहाँ देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि सेक 90 का मान क्या होगा, खुद देख लो ध्यान से। सेक 90 का मान, यहाँ कॉस 90 का मान 0 दे रखा है, तो 1/0 क्या होगा, उल्टा होता है ना, ऊपर 1 हो जाता है, तो 1/0 इन्फिनिटी होगा। समझ में है। अब कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, बस 0 0 करना है, जहां पे 0 दिखे वहां इन्फिनिटी लगा दो, ठीक है। √3 10, बस जस्ट अपोजिट करना है बस, कॉट 60, तो 10 60 देखो √3, तो 1/√3, ठीक है। और यहाँ देखो 10 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, गोली, 0। तो ये था आपका टेबल, देखो पूरा बना दिया, बिना मुझे रटे मैंने बना दिया, सिंपल है, लॉजिक है भाई। आप इसे, ये 3 को तो आपको लॉजिक समझा दिया मैंने कि भाई 0 है, ये याद कर लो, उसके बाद 1 इधर लिखो, 2/3 इधर क्रॉस करना है, ये सेम रहना चाहिए, इधर इधर मार दो, क्रॉस हो गया, क्रॉस का मान आ गया, फिर उसके बाद 10 लिख लो, फिर 10 0, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अब देखो 10 0 कैसे आया, मैंने बताया था, P/H होता है, B/H होता है, तो 10, तो भाई 0, भाई मान लो यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0/1 0 होता है, और 1/2 1/2 और √3/2, 2 से 2 कर जाएगा, 1/√3 बचेगा। 10 30 डिग्री का मान, 10 45 डिग्री का मान, √2 से √2 कर जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 बच जाएगा, और 10 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कॉसेक, अब देखो यहाँ पे इसका उल्टा होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है। कैसे होता है भाई, इसका बस यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको अपोजिट कर देना, क्या कर देना, अपोजिट कर देना है, जो इसके यहाँ पे साइन है, साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट है, ये आपका 10 का अपोजिट है, ठीक है। बस ये कर दो, खत्म, जो वैल्यू उसको पलटा दो बस, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये √3/2 2/√3 1/1, ठीक है। यहाँ पे देखो cos 1 0 का मान तो 1 होगा, 2/√3 2/√3 पलट दो बस, ठीक है, ये आ गया। और ये, तो ये था आपका सिंपल तरीका। और मान लो फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो आपको कॉस का टेबल याद है, तो आपको सेक का टेबल अपने आप याद है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2 सर, उसके बाद कहोगे अच्छा सेक पूछो तो सेक 45 डिग्री सर √2, क्योंकि उसका अपोजिट होता है, खत्म। तो ऐसे याद करना टेबल, ठीक है, मतलब रटना नहीं है कोई चीज, बस समझने का प्रयास करो। बहुत लोग उंगलियों से कराते हैं, ठीक है, मैंने सोचा ये बेसिक है, इसको समझ लोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये आपको लाइफ टाइम, मुझे नहीं भाई, मैं लाइफ टाइम नहीं बोल पाऊंगा इस ट्रिक को, जो मैंने समझी थी, ये मैंने सर ने बताई थी मुझे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है ना, तो आप भी सीखो भाई, ठीक है। ओके, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बस इसकी आप 10 बार प्रैक्टिस करो, अभी मैं आपको टास्क दे जा रहा हूँ, इसकी आप 10 बार प्रैक्टिस करना, हफ्ते में तो 10 बार करना, संडे की प्रैक्टिस करो, गारंटी कह रहे हैं, मतलब एक हफ्ते बाद मैं गारंटी कह रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको टिप पे होगी, फिंगर टिप पे होगी, बस प्रैक्टिस करना जो मैंने बताया, बस इसका मान याद कर लो, इसका क्रॉस और 10 इसका अपॉन ये कॉसेक, इन लोग का अपोजिट, कॉस सेक और कॉट का इन लोग का अपोजिट का मान, जैसे इसका अपोजिट बताया तो उसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, पलट दो, पलट दो, पलट दो, बस, और कुछ है नहीं इस पूरे टेबल में। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे वीडियो के लिए सपोर्ट जरूर करें मुझे, और आपकी सोल्यूशन अब आपका यहाँ पे बहुत जल्दी आ रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ओके।